औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल रात में जो कुछ भी वाक़या रक्षापुरम की इलाक़े में हुआ है, ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी और तमाम अहलियान महिला भी उस वाक़े की कड़ी तौर पर मज़म्मत करते हैं। और जो वाक़या वो बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या, उसका हमें ज़रूर एहसास है। मगर जो भी कुछ वाक़या वो बदबख्त ने रूनुमा किया था, वो मेंटली हैंडीकैप था और उसको बरवक़्त हमारे एरिए के जो है ज़िम्मेदार हज़रात, मैं नाम क्यों बोलूँ क्योंकि अभी सलीम बेग साहब ने ख़ुद बोल दिया कि बराबर पुलिस का ताउन करते हुए, क्योंकि अमन की बरकरारी के लिए वो नागुज़िर था, वो मेंटली शख्स को जो है पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया है। अब पुलिस जाने, वो तहक़ीक़ात जाने, मगर उसके बाद में जिस किस्म की भी शर्मंगेज़ी की कोशिश की गई है फ़िरक़ा परस्त ताक़तों की जानिब से, जो यहाँ के पुरअमन माहौल को मुक़द्दर करने के लिए, मगर तब भी यहाँ के जो रहने बसने वाले जो अक्सरियत में है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने क़ायदीन की इमा पर और यहाँ के कारपोरेटर हज़रात की और हम सब की जो है गुजारिशात को जो है मलहूज़ रखते हुए मुकम्मल अमन व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया है और अमन की पसंदीदगी का इज़हार भी किया है। और उनके शरंगेज़ नारे और उनके तरफ से प्रोवोक करने पर भी उनका कोई शरंगेज़ी का जवाब नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अमन पूरा बरकरार है, मगर उन लोगों ने कोई हद नहीं छोड़ी कि अमन को ख़राब करने के लिए, कि अब रात में धरना दिए, सुबह तक दिए, फिर सुबह में देने के बाद में वो कोई बीजेपी की एक उम्मीदवारा बेचारी, अल्लाह उसको तौफीक दे, वो इंतहा से ज़्यादा फ़िरक़ा परस्त जहरीला जहन रखती है, वो इस पुरअमन माहौल को ख़राब करने के लिए यहाँ पर आकर ओवैसी एक्सेलेंस स्कूल जो रक्षापुरम में है, जो अपनी शान अपनी जगह रखता है, वहाँ पर आकर जो है बदअमनी का मुज़ाहरा करने की पूरी कोशिश की। तब भी यहाँ के रहने बसने वालों ने पूरा अमन का मुज़ाहरा करते हुए उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ना सिर्फ ये किए, बल्कि उसके बाद बगल में बाजू गली में हमारे हरदिल अजीज़ सीनियर मोस्ट कारपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली बेग सलीम बेग साहब क़िबला का घर है, वो घर को भी निशाना बनाया गया। तब भी अहलियान महिला और कारपोरेटर साहब के मुकम्मल जुमला हामियों ने भी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए इंतहाई पुरअमन रखने की कोशिश की और कोशिश में कामयाबी भी हुए। अब उसका कंप्लेंट तो जो क़ानूनी तरीक़े से दिया जाना था वो दिया है और ऑफिसरान पुलिस के जो है ओहदेदारान भी जो है तयक़ुन दिए हैं कि बराबर इस कंप्लेंट पे सख्त नोट लिया जाएगा। अब जो हजरात धरना दे रहे थे, ज़रूर उनका भी हक़ है, मगर ऐसा हक़ नहीं है कि दूसरों के अमन को पामाल करें। धरना ज़रूर एक लिमिट में दें। और दूसरी चीज़, उनके जो मुतालबात थे वो गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से उसको पूरा कर दिया गया है। तो अब हमारी गुजारिश ये है पुलिस से कि वो अमन व ज़ब्त के माहौल को बरकरार रखते हुए ये शर अंगेज़ाना मजमे को बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि हालात जो है महल्ले के और एरिए के इलाके के जो है पुरअमन माहौल में फिर से तब्दील हो जाए, लोग अपने अपने कामों पर काबंच लग जाएँ और ये तमाशा जो हो रहा है तमाशे को बर्खास्त कर दिया जाए। साहब, जैसे आपने अभी बताया कि उसमें तकरीबन जो शरपसंद थे वो दूसरे एरिए के थे 101%। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा, ऑन रिकॉर्ड उनसे ये सवाल पूछा कि वो लोग बार बार नाम ले रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी इसमें हाथ है। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, जब आप बोल रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी इसमें हाथ है, कुछ दिन पहले लाल दरवाजे में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ही मंदिर के लिए यकीनन चेक था वो सैंक्शन करवाया था और उन्होंने उनके फोटो को दूध से नहलाया। ये इनकी टोटली गलत फहमी है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है, नौज़ बिल्लाह। बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ये सरपरस्ती हासिल है कि इलाके में मुकम्मल अमन है, कि अकबर ओवैसी साहब रात में देर गए तक अपने लीडरान को ये हुक्म दे रहे थे कि एरिया का अमन बहरे का बरकरार रहे, किसी भी किस्म की जो है नक़्ज़ अमन को जो है पैदा ना होने दिया जाए। बल्कि वो लोग शरंगेज़ी करते भी हैं तो उस पर सब्र का मुज़ाहरा करते हुए हमारे अपने लोगों को सब्र की तलक़ीन देकर जो है मुकम्मल काबू में रखे और काबू में रखने में कामयाब भी हुए।